प्यारे प्यारे बच्चों, इस समय प्रोजेक्टाइल मोशन का वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन हमने कराया 3 वीडियो लेक्चर में। आई होप उस वीडियो लेक्चर का आप लोग जरूर देख लिए होंगे, उससे बेनिफिट भी उठाए होंगे और क्वेश्चन भी खूब आप लोग सॉल्व किए होंगे, क्योंकि अभी जस्ट टेस्ट भी होने वाला है, तो क्यों नहीं आप क्वेश्चन करोगे। तो एनएलएम और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों का क्वेश्चन आप लोग को खूब करना है और आज प्रोजेक्टाइल मोशन के खूब झमाझम क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आप एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन सीख जाएंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी आप बुक उठाइएगा और कम से कम 100 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के सॉल्व जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करा के उस पर क्वेश्चन कराएंगे। ओके बेटा, आओ स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और वीडियो आज बहुत ही अच्छा होने वाला है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, इसलिए जो मेहनत किया जा रहा है उसका कुछ न कुछ बेनिफिट हम लोग को मिलना चाहिए। इसलिए वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, इसको दोस्तों मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिए और जो लोग नए हैं चैनल पे उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और इसका कहते हैं सोल्यूशन। बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। बॉडी को 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया गया विद हॉरिजॉन्टल। ये देख लेना चाहिए एंगल कहां से दिया है। मोमेंटम पी दिया है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम देखो पूछ रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटम मतलब एक छोटा क्वेश्चन है, सीखोगे इससे सॉल्व करने से। तो देखो इनिशियल मोमेंटम इसका पी दिया है, इनिशियल मोमेंटम। बॉडी को मान लो यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, बॉडी का मास मान लो m है, थीटा डिग्री पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया, थीटा इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। और हाईएस्ट पॉइंट पर देखो यहाँ पर इसका मोमेंटम p डैश पूछ रहे हैं, कितना p डैश होगा। तो यहाँ पे जिसका जो मोमेंट वेलोसिटी होगा, यही तो मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। खूब आ रहा है इस समय एग्जाम में, जिसमें कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबको पता है कि u cos थीटा होगा, यानी u cos क्या हो जाएगा बेटा 30। तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब मोमेंटम निकालेंगे p डैश, तो मास वही रहेगा और यहाँ के वेलोसिटी हो जाएगा u cos थीटा, यानी हो जाएगा बेटा u cos 30। तो आप यहां से देखिए mu अलग आ गया और cos 30 का वैल्यू √3/2 अलग आ गया, और यहां से आ गया √3 और mu का वैल्यू p/2, √3p/2। ये इसका आ गया मोमेंटम p डैश इज इक्वल टू √3p/2। और कंफर्म देखिए आंसर आपको मिल गया। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हुआ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, और वो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो कितना अच्छा क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन पे देखिए क्वेश्चन पूछा है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमने बताया था। इक्वेशन आप देखिए ट्रेजेक्ट्री ये पे दे दिया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आप कंपैरिजन कर लीजिए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रेजेक्ट्री होते हैं उससे कंपैरिजन आप कीजिए। तो यहाँ से देखिए √3 किसके बराबर दिख रहा है, tan थीटा के बराबर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी x है। तो कंपैरिजन करने से tan थीटा का वैल्यू बेटा √3 दिख रहा है, और ऐसा कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो इस तरह से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखिए पूछ भी रहा है, कितना आंसर आ गया बेटा 60 डिग्री। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आप जरूर याद कर लीजिए। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन याद रहने से ऐसे क्वेश्चन चुटकी बजा के आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आप देखिए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली वेलोसिटी विद स्पीड प्रोजेक्शन एंगल। हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे देखो एंगल दिया है, रेंज r दिया है। तो रेंज जो होगा, रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है कि फॉर द सेम वेलोसिटी एंड सेम प्रोजेक्शन एंगल रेंज ऑफ दैट बॉडी ऑन द मून सरफेस। मून सरफेस पे रेंज पूछ रहे हैं, तो बेटा मून सरफेस पे पता होना चाहिए कि मून सरफेस पे ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 होता है, ठीक है, g/6 होता है। तो मून सरफेस पे जब यही आप रेंज देखोगे तो r डैश इक्वल टू स्पीड कह रहा है वही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम है ना। और यहाँ पे g डैश हो जाएगा, और g डैश के स्थान पे g/6 यूज कर लो।
तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आर डैश इज इक्वल टू 6 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ से आ जाएगा बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और ये वैल्यू अर्थ पर रेंज के बराबर है। तो मून पे जो रेंज आया, अर्थ पर जो रेंज आएगा उसने का 1 बाई उतने का 6 टाइम्स हो जाएगा, यानी यहाँ का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 आर आएगा। इसका मतलब अर्थ पर किसी बॉडी को अगर आर डिस्टेंस आप फेंक सकते हो या 10 मीटर फेंक सकते हो, तो मून पर उसी बॉडी को आप 6 टाइम्स ज्यादा फेंक दोगे, यानी 60 मीटर दूरी पर फेंक दोगे। तो यहाँ का रेंज के रिस्पेक्ट में मून पर रेंज 6 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी यहाँ की ग्रेविटी का 1/6 है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का। The ratio of the speed of a projectile at the point of projection to the speed at the top of its trajectory is x. The angle of projection with the horizontal is. एंगल पूछ रहा है ना। इसको सॉल्व करने से देखो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है कि एक बॉडी को, ये x और y है, u स्पीड से एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, थीटा डिग्री पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, है ना। तो ये प्रोजेक्शन स्पीड है, और ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड सबको पता है कि कितना होता है, u cos थीटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड होता है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, रेशियो पूछ रहा है ना। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे स्पीड जब बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा है, एंड द टॉप ऑफ ट्रैजेक्टरी एंगल एंड, हाँ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द टॉप ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का स्पीड यानी u, और टॉप ऑफ ट्रैजेक्टरी में हो जाएगा u cos थीटा। इसका रेशियो पूछ रहा है, u से u कट गया, है ना। और यहाँ पर ये रेशियो x दिया है, ओके। तो ये से u आ गया, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 अपान x। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ गया देखो cos इनवर्स 1 अपान x, क्योंकि ये रेशियो 1 अपान x दिए हैं क्वेश्चन में। तो ये रेशियो x देने के कारण थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपान x आ गया। तो इस क्वेश्चन से मेन कॉन्सेप्ट आप ये सीखे कि किसी बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी भी u cos थीटा होती है। बिकॉज इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी। देखो ना, बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है। देखो ai कैप प्लस bj कैप, इस वेलोसिटी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, और कह रहा है कि इसका जो रेंज है, रेंज वह ट्वाइस है मैक्सिमम हाइट अटेंड का, है ना। तो जो रेंज है मैक्सिमम हाइट का 2 टाइम्स है। तो ए और बी में रिलेशन बताना है, तो आप क्या करो, यहाँ से tan थीटा फाइंड कर लो, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा j का कोफिशिएंट अपान i का कोफिशिएंट। ये हो गया देखो b अपान a फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से देखो n का वैल्यू r इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ रेंज, n का वैल्यू 2 है। ये पिछले वीडियो आप देखिए तो उसमें हम ये ट्रिक बताए हैं। और यहाँ से एक ट्रिक मिला था, tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपान n, ओके। और n का वैल्यू है 2, तो ये आ गया 2, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के बराबर कर दो, तो यहाँ से आ गया b अपान a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a। और ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन दिख रहा है ना, यह है सी ऑप्शन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Galileo writes that for angle of projection of a projected angle 45 डिग्री माइनस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा। तो आप देखिए पहला प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री प्लस थीटा है, दूसरा प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा है, ओके। और कह रहा है कि इनके रेंज का रेशियो बताइए, है ना। इनके रेंज का रेशियो बताना है। तो हम ट्रिक बताए थे कि अगर दोनों प्रोजेक्शन एंगल का सम अगर 90 आ गया
तो इनका तुम सम करके देखो तो आ गया 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस 45 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, ये आ गया 90 डिग्री, मतलब ये आ गया पाई बाई 2। ऐसे में इनका रेंज बराबर होता है, तो ऐसे में इनका जो रेंज का रेशियो आएगा वो सीधे सीधे 1:1 आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी आप क्वेश्चन देखिए जहां पर दो प्रोजेक्शन एंगल दे करके और रेंज का रेशियो पूछ रहा हो, दोनों प्रोजेक्शन एंगल का सम करके अब बेटा आप देख लीजिए कि वो 90 तो कहीं नहीं आ रहा है। अगर 90 आ रहा है तो ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सीधे आंसर को सूंघना है, सीधे आंसर दे देना है। और क्या आंसर? R1 = R2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, large number of bullets are fired in all direction with same speed v, what is the maximum area on the ground on which these bullets will spread। जैसे गन से बुलेट फायर किया जाता है तो ये कोई एक्चुअल गन तो होगा नहीं, एक्चुअल गन से बुलेट का फायर करोगे तो कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। तो प्लास्टिक का गन है, प्लास्टिक के बुलेट्स हैं, उसको फायर किया और जाके ऐसे रेंज बनाया, टकराया, फिर बुलेट को घुमा दिया, इधर जाके टकराया, चारों तरफ ऐसे घुमा दिया, तो जो बुलेट्स जाके टकराएंगे एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे टकराएंगे, है ना। इस तरह से एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जाकर के बुलेट्स टकराएंगे। ये इसका रेडियस मैक्सिमम रेंज अगर बन गया तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा? एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, ऐसे में कितने डिग्री पे बुलेट्स को प्रोजेक्ट किया गया होगा? 45 डिग्री पर। तो यही कह रहा है कि कितना मैक्सिमम एरिया ये ट्रेवल करेगा, कितना मैक्सिमम एरिया बनाएगा। तो इसके लिए ए मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आप निकाल लो बेटा पाई आर स्क्वायर और आर को कर दो मैक्सिमम, है ना। तो पाई को पाई रहने दो और आर को मैक्सिमम कर दो, और मैक्सिमम रेंज होता है v²/g, है ना, 45 डिग्री पर। तो v²/g का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा पाई v⁴, पाई v⁴/g², पाई v⁴/g²। ये देखो मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट्स आ जाएगा, चूंकि जब मैक्सिमम का नाम लेगा, है ना, यहाँ देखो मैक्सिमम का नाम लिया है, तो जब मैक्सिमम का नाम ले तो बॉडी को आप 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, क्योंकि 45 डिग्री पर रेंज क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक ना। प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम सिंपल टॉपिक है ना, छोटा टॉपिक है, बहुत बढ़िया से इसको आप तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट से, थोड़ा सा प्रयास से। ग्रॉसहॉपर कैन जंप ए मैक्सिमम डिस्टेंस, देख लो मैक्सिमम का नाम यहां भी ले लिया, तो 1.6 मीटर उसका रेंज बन रहा है। तो मैक्सिमम रेंज कितने डिग्री पर होगा? 45 डिग्री पर, है ना, 45 डिग्री पर। u²/g, मैक्सिमम रेंज दिया है 1.6, u²/g का वैल्यू 10, तो यहां से आ गया u² = 10 का मल्टीप्लाई कर दो 16, तो u का वैल्यू कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड, ये u का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है हाउ फार कैन इट गो इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो कितना आगे जाएगा। तो सिंपल कहानी है, 10 सेकेंड में कितना आगे जाएगा? जब स्पीड आ गया और ये एंगल कितने डिग्री है? 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप ux निकाल लो, तो 10 सेकेंड में कितना आगे जाएगा, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 सेकेंड में कितना आगे जाएगा, तो x आगे जाने का डिस्टेंस है, तो हाल्टर कंपोनेंट निकाल लो और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो हाल्टर कंपोनेंट होगा बेटा u cos 45, u cos 45 इंटू टाइम, और u का वैल्यू कितना आया है? 4, cos 45 का वैल्यू आएगा 1/√2 इंटू ये कितना आ गया? 10। तो ऐसे में आ गया ये 40/√2, और क्या करो, √2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया देखो 20√2 मीटर, वो 10 सेकंड में आगे जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो जब भी मैक्सिमम का नाम ले तो तुरंत आप मन में बैठाइए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A ball is thrown from the ground to a wall 3 meter high at a distance of 6 meter and fall 18 meter away from the wall. The angle of projection. बहुत अच्छा. ये आप देखिए जस्ट इसके पहले वाला वीडियो आप देखिए तो उसमें हम इसका ट्रिक बताए हैं. उस ट्रिक से बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं. एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है ना, और ये इसका वाल को जस्ट एक वाल को ये क्लियर करते हुए जाता है. यहाँ पर एक वाल है. आप पिछला वीडियो देखिए, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो, तो उसमें इसका हमने ट्रिक बताया था. ये वाल की हाइट दे दिया है, कितना डिस्टेंस पहले बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है ये भी दे दिया है. थीटा पूछ रहा है तो कितना डिस्टेंस पहले बॉडी को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से देख लो. फ्रॉम द ग्राउंड वॉल इज 3 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. देखो 6 मीटर के डिस्टेंस से इसको प्रोजेक्ट किया और वॉल के पीछे वह 18 मीटर पे जाके टकराया है ना, 18 मीटर पर. और वॉल की हाइट दे दिया है 3 मीटर. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है. तो आपको याद आ रहा होगा कि हम वॉल की हाइट लिखवाए थे h बराबर x इंटू वाई अपान x प्लस वाई इंटू tan थीटा. इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कीजिए. h का वैल्यू 3 लिख दो बेटा, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 18 है, अपान 6 प्लस 18 इंटू tan थीटा. tan थीटा यहाँ से फाइंड करना है. तो ये आ गया 3, ये आ गया बेटा 6 इंटू 18 अपान ये आ गया 24 tan थीटा. अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं. 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 18 अपान 24 इंटू tan थीटा. इसको इससे कैंसिल कर लो और tan थीटा यहां से आ गया 3 इंटू 4 अपान 18 tan थीटा इज इक्वल टू, और ये आ गया 6, तो ये आ गया बेटा 4 अपान 6, 2 अपान 3, तो थीटा आ गया कितना, tan इनवर्स 2 अपान 3. देख रहे हो लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस ट्रिक से कितना आसानी से सॉल्व हो गया. थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3. ये ट्रिक कितना आसान भी है ना. h इक्वल टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू tan थीटा. हमने बताया था ना पिछला वीडियो, आप देखिए ये ट्रिक बताया है. हमने बताया था कि 4-5 क्वेश्चन इससे बड़ा स्पीड में आपका सॉल्व होगा, बहुत स्पीड में सॉल्व होगा 4-5 क्वेश्चन. इसके बाद से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. particle is thrown with speed u at angle theta with the horizontal. When the particle makes an angle alpha with the horizontal, its speed changes to v. तो भाई v का वैल्यू बताना है. कितना आसान है ना. x और y एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, स्पीड दिया हुआ है u स्पीड थीटा डिग्री पर, और कुछ समय बाद उसका स्पीड v हो गया. चाहे यहाँ बना लो, कहीं बना लो, मान लो यहाँ बना लेते हैं. कुछ समय बाद उसका स्पीड v हो गया और यह स्पीड हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है. फाई एंगल देख लो. तो अब तुम इसको यहाँ बनाओ चाहे यहाँ कहीं भी बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता. अब यही स्पीड देखो फाइंड करना है. तो इसका कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए बेटा. कॉन्सेप्ट u का इधर कॉम्पोनेंट ले लो, u cos थीटा, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर लो, v cos फाई. दोनों का जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप यही नहीं सीखे हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट. तो यहां से आंख बंद करके v cos फाई को u cos थीटा के आप बराबर कर दो. तो क्या v नहीं आ गया. v इज इक्वल टू u cos थीटा अपान cos फाई. cos फाई न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा बेटा sec फाई. तो v इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू sec फाई. ये इसका देखो आंसर आ गया, u cos थीटा इंटू sec फाई. देखो v इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू sec फाई. तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रोजेक्टाइल मोशन में यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
और इधर जेई और मेन में हम देख रहे हैं कि लगभग 3 साल से इसी कॉन्सेप्ट को पूछ ही रहा है। टॉपमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है? टॉपमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, कोएफिशिएंट तो 0 बोल देता है। टॉपमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है u cos थीटा, है ना? और 0 तब होता है जब बॉडी को 90 डिग्री पे ऊपर फेंको। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हमने बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करा दिए। इससे आपको एक एनर्जी मिलेगी, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और खुद से बैठिए और बुक उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा और बढ़िया से टॉपिक तैयार होने के बाद से आगे भी बहुत हेल्प मिलेगा, टेस्ट में हेल्प मिलेंगे। बढ़िया कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद बच्चों, बाय-बाय। Thank you.